एक घटना है जिसमें जीसस एक ऐसी वुमेन से मिलते हैं जो 5 टाइम डिवोर्स थी और 6th के साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। पांच वो वो 5 मर्दों को वो छोड़ चुकी थी और 6वें के साथ वो विदाउट मैरिज रह रही थी। यीशु ऐसी बहन से मिलने के लिए कुएं पर दोपहर में बैठा था। अक्सर गांव साइड में, विलेजेस में ग्रुप से ग्रुप मिला मिला कर लोग पानी भरने जाते, लेकिन वो बहन कभी भी ग्रुप के साथ नहीं आती थी। वो हमेशा अकेली आती थी क्योंकि उसका नाम बहुत स्पॉइल था, उसका नाम बहुत खराब था उसके कैरेक्टर की वजह से। वो जानती थी अगर मैं ग्रुप में जाऊंगी तो लोग मुझसे कुछ सवाल जवाब करेंगे, मैं एम्बैरेस फील करूंगी, इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो अकेली जाएगी। और यीशु दोपहर में इस कुएं के पास वहां बैठे थे और जब वो आई, द बाइबल सेज खुदावन ने उससे पानी मांगा। पूरी स्टोरी में न उसने पानी दिया न यीशु ने पानी पिया। हमेशा याद रखिए, मेरा काम फंस गया इसलिए मैं मसीह में आया, ये मात्र एक बहाना है। सच्चाई तो ये है कि वो हमसे बात करना चाहता है। आमेन। इट्स जीसस, भले यीशु ने पानी मांगा लेकिन यीशु को पानी नहीं चाहिए था, वो बात करना चाहता था क्योंकि वो औरत एक बहुत बड़े प्रॉब्लम में थी। आप जानते हैं, हम हमेशा ये देखते हैं कि ये सिगरेट पीता है, ये ड्रग्स लेता है, ये लड़कियों के साथ घूमता है। हम कई बार लोगों को है ना आउटसाइड जज करते हैं, पर जीसस जानता था कि लोग एक्चुअली ऐसे क्यों हैं। हमारे खुदा की सबसे बड़ी बात पता है क्या है? वो किसी की भी जड़ को जाने बगैर किसी को जज नहीं करता था। आप देखिए, अगर आप एक जजमेंटल माइंड है ना, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लोगों के साथ बैठे बैठे उनमें से 10 गलतियां निकाल के उनको बता सकते हैं, बिलीव मी, आपके साथ कोई संगति नहीं कर पाएगा, कोई भी आपके साथ कंफर्टेबल फील नहीं करेगा, क्योंकि हर एक को पता है आप गवाह कम न्यायी ज्यादा हो। जब भी आप लोगों से मिलते हैं ना, आपको गलतियां तो दिखाई देंगी, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार गलतियां बताने से पहले उन्हें प्रेम दो, फिर आप उनको गलतियां बताओ, वो आपकी सुनेंगे। हालेलुया। कहिए मेरे पीछे, मुझे उसी को डांटने का हक है जिसको मैंने पहले प्यार किया है। हालेलुया। अगर आप किसी को प्यार नहीं करते हो, सिर्फ डांटते ही रहते हो, बिलीव मी, एक दिन वो आपसे दूर भागेंगे। एक दिन मेरी बहन ने मुझे कहा, साहिल बहुत मस्ती करने लग गया है घर पे। साहिल मेरा नेफ्यू है, मुझे पता है अब उसको कैसे समझाना है। अगर मैं उसको उसी समय चमाट लगाता, ट्रस्ट मी, वो मुझसे बहुत दूर हो जाता। मुझे ऑलरेडी मुंबई में काम था। मैंने उस दिन एक दिन प्रोग्राम बनाया, मैंने कहा तू भी चल रहा है क्या, पिज्जा खिलाऊंगा। कौन सा पिज्जा खिलाएगा मामा? डोमिनोज के पिज्जा हट। मैंने कहा उससे भी अच्छा। मैं उसको मॉल में लेके गया, हम पिज्जा खा रहे थे। खाते खाते मैंने उसके कान को पकड़ा, मैंने कहा नौटंकी बहुत ज्यादा बढ़ गई है आपकी, मामा आप छोड़ दो, मैं आज के बाद कुछ नहीं करने वाला हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी भी लोगों को पहले भाषण मत दो। प्लीज बोलो बाजू वाले को, भाषण मत दो। पहले प्यार करो मुझे, पहले मैं भले बुरा हूं मुझे अच्छा कहो, फिर मुझे बुरा कहो। कितने लोगों ने देखा जब पतरस डूब रहा था तो यीशु मसीह पानी पे खड़े होकर बोल रहे थे, हवा क्यों देखी? जवानों, मैं कुछ और बोल रहा हूं, हंस क्यों रहे हो?
हर वो डूबने वाला भाई, तुमने हवाएं देखी हैं? प्रभु ने पहली स्त्री जो बनाई उसका नाम क्या था? कई ये पतरस। बहनों, मैं आपके लिए कुछ नहीं बोल रहा हूं, प्लीज डोंट माइंड। मैं अपने भाइयों से बात कर रहा हूं। भाइयों, मेरे पीछे कहो, पतरस इसलिए डूबा क्योंकि उसने हवा देखी। बोलो बादशाह वाले को मत देखा कर, हवा दिखाई नहीं देती है वो। कई लोग कहते हैं ब्रदर मुझसे व्यभिचार होता है। क्यों होता है भैया? क्योंकि तुम्हें खूबसूरत चेहरे को एक बार देखने के बाद अपना चेहरा वहां से मोड़ना नहीं आता। तुम लगातार देखते रहते हो, घर तक छोड़ के आते हो, तो तुम कैसे नहीं गिरोगे? मैं सोच रहा हूं, मैं एक सवाल हूं दिल्ली में, उस सभा का टाइटल पता है क्या रखूं? खूबसूरत चेहरों को देखकर खुद को पकड़ो। मुझे लगता है पूरी दिल्ली को बुलाना चाहिए। बाइबल बताती है, खुदा का पाक कलाम कहता है कि जीसस ने उस बहन से बात की और प्रभु ने उससे कहा, जो पानी आप भरने आए हो ना, इसको पीने के बाद आप फिर प्यासे होंगे, लेकिन एक पानी मेरे पास है, अगर मैंने आपको वो दे दिया और आपने पी लिया, आप फिर कभी प्यासे नहीं होंगे। बताइए, एक बार भी प्रभु ने उससे पूछा, तू कर क्या रही है? वॉट आर यू डूइंग? बेटी तू कर क्या रही है, तुझे पता भी चल रहा है? एक बार भी नहीं। आप पढ़ के देखो, हार्डली उसने, इवन जब यीशु ने उसको कहा ना तू 5 पति कर चुकी है, तो वो थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी। आप पढ़ के देखो, जीसस ने टॉपिक चेंज कर दिया। आपको पता है, हम लोग देखते हैं ये स्मोकिंग कर रहा है, ये ड्रिंकिंग कर रहा है, ये ड्रग्स ले रहा है, वो ये ले रहा है। प्रॉब्लम क्या है पता है? प्रॉब्लम है अंदर ही अंदर अकेलेपन की फीलिंग्स। इसको इंग्लिश में कहते हैं इनसिक्योरिटी। आज बहुत सारे जो हमारे भाई और बहन है ना, मैं आपको सच कहता हूं, खूबसूरत चेहरों के पीछे बड़े टूटे हुए दिल हैं आजकल। हम खुश हैं बस रीजन टू सीजन। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने लाइफ में न केवल हैप्पी, बट क्या आप संतुष्ट हैं? आपको पता है संतुष्ट का मतलब क्या होता है? ऐसे लोगों को ना आईफोन 14 लुभा सकता है, ना आपको कोई बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें आपको लुभा सकती हैं। आप अंदर से इतने संतुष्ट होंगे खुदा के साथ, आप दुनिया को इजीली चुटकियों में ठुकराना सीख लोगे। चुटकियों में। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आर यू सेटिस्फाइड? अगर आप नहीं हैं तो कोई बात नहीं, मैं आज आपको वे बताता हूं। अगर आपको लगता है ब्रदर मैं भी बिल्कुल ऐसा ही हूं, बहुत अकेला फील करता हूं, समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक अकेला मैं ही हूं जो दुखी हूं, बाकी सब खुश हैं, मैं अकेला स्ट्रगल करता रहता हूं लाइफ में। बिलीव मी ब्रदर, यू आर नॉट अलोन। आप अकेले नहीं हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अंदर से खुश रहें, मैं आपको एक चाबी देता हूं। करेंगे जो मैं बोलूंगा? करेंगे? पूछो बाजू वाले को, करेंगे जी? पक्का? अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकालो और खुदा के साथ बैठो और उससे बात करो। उसे कहो, मैं आपको नहीं जान सकता, पर अगर आप चाहें तो आप बता सकते हैं आप कौन हैं। और जब परमेश्वर अपने आप को आप पे प्रकट करना शुरू करेगा, ट्रस्ट मी, आपका जीवन बदल जाएगा। Your whole life will be changed. ब्रदर मेरे पास इतना समय नहीं है, कोई बात, जैसे हो वैसे रहो, कोई इश्यू नहीं, वो भी एक लाइफ है।
लेकिन इस लाइफ में वही अप डाउन अप डाउन अप डाउन। आज खुश हूं, कल दुखी हूं। आज 2 घंटा प्रार्थना की, आज 5 मिनट भी प्रार्थना नहीं की। ऐसी लाइफ है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। कुछ समझ पा रहे हैं आप? आप जानते हो मैं यीशु में इतना संतुष्ट क्यों हूं? मुझे सिर्फ ये नहीं पता है कि कोई मेरे लिए मरा है, मैं जानता हूं कौन मरा है। ये चीज मुझे संतुष्ट करती है। मुझे सिर्फ ये नहीं पता है कि किसी ने मेरे लिए अपनी जिंदगी दी है, मुझे ये पता है जिसने दी है वो है कौन। जिस दिन आप ये जान गए ना कि वो जो आपके लिए मरा है वो कोई रास्ते पे घूमने वाला व्यक्ति नहीं है, वो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, जिसने आपके लिए नीचे आकर, आपको पता है एक समय था जब खुदा ने हमें बनाया और हम पाप करने के कारण उससे दूर हो गए। आपको पता है परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है। उसने यीशु को कहा मुझे ये वापस चाहिए, तूने ले आ। और यीशु मसीह वापस आया आपको लेने के लिए। कम बैक। ये जो लोगों के पीछे आप भागते हैं ना, इज्जत दे, प्यार दे, मुझे देखो मैं कैसा हूं, देखो मेरे बाल स्ट्रेट करवाए हैं, ये जो भी आपका है ना, ये 3 या 4 दिन चलने वाला है। कोई व्यक्ति आपको संतुष्ट नहीं कर सकता। आज लोगों के मूड अच्छे हैं, उनको सैलरी मिल रही है, वो आपको प्यार करेंगे। कल उनका मूड खराब होगा, पगार नहीं आएगी, देखो पूछेंगे भी नहीं। जो चीज आप लोगों की द्वारा भरने की कोशिश कर रहे हो वो चीज कभी भी नहीं भरने वाली है। आप कोशिश करो। लोग सुबह सुबह कोल्ड ड्रिंक की बोतलें लेकर बैठे थे, आज इंडिया जीतेगा। रात को दिल भी टूटा, बोतल भी टूटी, हार गया। You know, when I feel insecure, I hate this type of feeling. मुझे नफरत है इन फीलिंग्स से जब मैं अपने आप को अकेला फील करता हूँ। मैं बोलता हूँ नहीं खुदा, आपने मुझे ऐसा नहीं बनाया है। नेवर। मैं सीधा उससे बात करना शुरू कर देता हूँ। आप जानते हो कितने सारे लोग हैं इन दिनों में, कितने असंतुष्ट हैं वो अंदर से। एग्जाम्पल दूं, आज अगर यहां पर आप आराधना कर रहे हो, ठीक है, अगली बार मैं किसी और को बोलता हूं आप आराधना करो, और आपको ख्याल आ रहे हैं मुझे क्यों नहीं बुलाया, ले ली क्या सेवकाई मेरे हाथ से, लगता है चला गया मेरे हाथ से सब कुछ। आप जानते हैं इनसिक्योर लोगों को हमेशा खोने का डर होता है, हमेशा खोने का डर। आप सोचो कितनी अमेजिंग बात है। चलो, कोई है आईफोन वाला है इधर? कोई आईफोन वाला? तू नहीं चाहिए दीदी, चलो एक काम करो, फोन दे दो। हाँ, ये एप्पल दिखना जरूरी था। सुनील भाई आप इधर तो आइए दिनेश भाई के साथ। और एक वो सस्ता वाला भी दो, कोई चाइना वाला है क्या? कोई सस्ता वाला जो वो 7 माले से फेंको नहीं टूटता है। आइए दोनों इधर तो आइए, आ जाओ जल्दी आ जाओ, आइए ना। 2 मिनट के लिए ये अब्राहम, ये लूत, ठीक है? ये सादा वाला फोन, ये सदोम और अमोरा, ये कनान, एप्पल। अब ये अब्राहम, ये लूत, इन दोनों को अलग होना है। अब्राहम लूत को कहता है दोनों में से जो चाहिए लेना। भैया अभी आप बताओ दोनों में से कौन सा लेगा? ये वाला, ये एप्पल है। नहीं, ये क्यों लेगा? वो मैं लूंगा। नो देखो, आंसर देने के तरीके भी लूत के उल्टे ही है। आगे आओ, ये कौन सा लेगा? ये तो आप लोग हैं ना,
देखो आदम कितना जिंदा है, पहले मैं लेगा ये वाला। अभी यहां पर अब्राहम खड़ा है, ये लूत खड़ा है, ठीक है। ये दो फोन है। अब्राहम लूत को कहता है तू ले। आपको पता है वो, सॉरी हाँ, लूत क्या लेगा? 100% वो यही लेगा। ले लो भैया। अब आप मुझे बताइए, आप इतनी महंगी चीज सामने रख रहे हो और आप चुनाव भी दे रहे हो। आप समझ पा रहे हो? उसे पता था इतने, मैं आईफोन रख रहा हूं और बाजू में ओप्पो रख रहा हूं और मैं बंदे को बोल रहा हूं चॉइस कर। आपको पता नहीं है अब्राहम वो क्या चुनेगा? पता है मुझे। तो आपके हिस्से में क्या आएगा? ये वाला पकड़ी, आ गया। अब आप मुझे बताइए, आप उत्तम चीजों को दे पाते हो क्यों? क्योंकि आपको पता है, आपको अंदर में पता है इसे देने के बाद भी आपके पास कुछ है। यू नो, आई डोंट नो आप में से कितने लोग इस फीलिंग के साथ जिंदगी जीते हैं, अगर ये चला भी गया तो क्या हुआ, खुदा तो है ना। तो वापस ये बहुत सीरियस थे फोन को लेकर दोनों। मुझको डर लग रहा था ये घर न ले जाएं। ले बहन ले ले, तू बाद में मुझसे पैसे वापस ले लेगी। यू नो, कभी कभी सोचो, अगर आपके घर से कॉल आ रहा है कि आज घर पे मटन करी बनाइए, हाँ, और आप कहां पर ऑलरेडी गेस्ट स्पीकर, एक गेस्ट होके कहां गए थे और आपको खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन आप खुश थे। खाना अच्छा नहीं है ना? हाँ, अच्छा तो नहीं है, फिर भी आप खुश क्यों हो? घर पे मटन तैयार है। यही होता है सिक्योर लोगों के पास। वो अपना सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है उनके पास कोई और भी है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आपकी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए, जो चाहिए ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। यही काम परमेश्वर ने लेवियों के साथ किया। जब परमेश्वर इज़राइल के 12 कबीलों को जमीन बांट रहा था, तब उसने हर एक को जमीन दी, पर उसने कभी भी लेवियों को जमीन नहीं दी। खुदा उनसे कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे हिस्से में आया हूं, तुम्हारे लिए कोई जमीन नहीं है। आप में से हर व्यक्ति के पास कार हो, बंगला हो, गाड़ी हो, आपके पास बहुत कुछ हो, आमीन, मैं बोलता हूं यस, आपके पास बहुत कुछ हो, लेकिन उसके बाद भी आप ये बात जानिए, उससे बढ़कर आपके पास कुछ है। अगर लोग आपको गिरा भी देना, परेशान मत होना, वो जो आपके साथ है वो आपको उठाकर खड़ा कर देगा। Come on, give a good clap for the Lord. आप खुद को ही देख लो, कितने संकट आए, कहां से संकट आया, कितना आपको डाउन करने की कोशिश की गई, कितना आपकी इमेज को डैमेज करने की कोशिश की गई, कोई भी हथियार कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि वो आपके साथ खड़ा था। कितना कुछ आपने फेस किया, आपकी रातों की नींदें चली गई, कभी कभी तो आपको ऐसा लगा बस ये आखिरी घड़ी है मेरी, लगता है सब कुछ नहीं बचेगा मेरे लिए। मुझे पता है जब मुझे कोविड हुआ तो मेरी हालत क्या हुई थी, मुझे ऐसा लगा खुदा बस। लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, हम सब यहां गवाह हैं कैसे उसने हमें संभाला, हमें बचाया। हमने दानियल के परमेश्वर को देखा जो बचाता और छुड़ाता है। आमीन। कभी भी उसके उपकारों को न भूलें। एंड डोंट लिव अ इनसिक्योर लाइफ। जो लोग इनसिक्योर है ना, आप विश्वास करो, आपकी गलती पता है खाली क्या है, आप कुएं के पास में बैठे रहते हो पर पानी नहीं पीते हो। दैट इज योर मिस्टेक। आप कुएं के पास में बैठते हो पर आप पानी पीते नहीं हो। उसको निकालो, उसे पियो। कहते हैं इंसान खाने के बगैर जी सकता है, पानी के बगैर नहीं। आप समझ पा रहे हैं? आज वही परमेश्वर जो आपसे बहुत प्यार करता है, जिसने आपको अपने लिए बनाया है,
जो चाहता है कि आप उसके पास रहो, आज वो परमेश्वर आपसे कुछ बात करेगा। आमेन। क्या आप सब उसके वर्ड के लिए तैयार हैं? यहां से आवाज नहीं आ रही है। वाह, प्रेज द लॉर्ड। भाइयों उठो, आप सब तैयार हैं? ओके, चलिए मेरे साथ खोलिए, ओपन योर बाइबल विथ मी द बुक ऑफ 1 सैमुएल, पहला शमूएल, और कोई मेरे साथ खोलिए 17वां अध्याय, चैप्टर 17, अ रियल प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन। आज ये मीटिंग का नाम है अ रियल प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन। मनुष्य की सबसे असली तकलीफ क्या है, बाकी सब नकली है। uh, 17। सेवनटीन का एक सेकंड, 32। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा न हो, तेरा दास जाकर उस फिलिस्ती से लड़ेगा। आमेन। कहिए मैं लड़ूंगा। कहिए मेरा खुदा फाइटर है, मैं भी फाइटर बनूंगा। कहिए हार मेरे हिस्से में नहीं है, मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं। आमेन। चलिए अब आपको एक काम करना है, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। ये हाथ लो, ऐसे करो, थोड़ा खुद को बोलो उड़ जा। ओके, ऐसी क्रियाएं करवाना जरूरी होता है ताकि खुदा का कलाम उल्टे मटके में न जाए। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। आइए मुझे देखिए, आधा घंटा मुझे टॉलरेट कीजिए प्लीज। आइए सामने देखिए। एक दिन मुझे खांसी हुई, मैंने ध्यान नहीं दिया। अगले दिन मेरी खांसी बढ़ गई, अब भी ध्यान नहीं दिया। कोई है मेरी तरह? ओके। तीसरे दिन मेरी खांसी में मुझे थ्रोट में दर्द होने लगा, तभी भी मैं डॉक्टर के पास नहीं गया। आपको पता है हम लोग हमेशा पहले मेडिकल स्टोर से कुछ लेके खा लेते हैं, फिर जब देखते हैं कि हम मरने वाले हैं तब हम तब हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, या है ना? मैं भी मुझे पता है इधर बहुत लोग, गैंग है पूरा इधर। आखिर मेरी खांसी बहुत दर्द होने लगी, और आपको पता है मैं कब डरा? जब मेरी खांसी में थोड़ा सा मुझे ब्लीडिंग दिखाई दिया। जब मैं सुबह उठा और मैंने मुंह में पानी डाल के बाहर निकाला तो मैंने देखा थोड़ा रेड रेड था। अब मैं डॉक्टर के सिवा किसके पास भी नहीं जाऊं। मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने मुझे एक ब्लड टेस्ट करवाने के लिए कहा ये आप करवाओ। मैं जैसे गया पैथोलॉजी में, मैंने उनको कहा भाई मेरा टेस्ट करिए। तो उन्होंने कहा आपकी रिपोर्ट कल तक आएगी। मैंने कहा ठीक है। पूरी रात नहीं सोया, मुझे एक ही ख्याल आ रहा था, मुझे कैंसर है। सुन लीजिए, मुझे कैंसर है। मैं घर वालों को जब देख रहा था ना, तब ऐसे उनको देख रहा था कि देख लो मुझे, मैं 4 और 5 महीने ही हूं, उसके बाद मैं बिछड़ जाऊंगा। माँ तेरी बहुत याद आएगी माँ,
ऐसे बेचारा मन हो गया था मेरा। मैंने चर्च के भाइयों को भी नहीं बताया था कि मैं इस प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ। जब सब सॉल्व हो गया उसके बाद मैंने उनको बताया, मैं प्रॉब्लम में था। ये लोग भी फिर मुझे डांटते हैं, यार तू बताता क्यों नहीं है। तो मैं कभी कभी उनको बोलता हूँ, तुमको बता के फायदा क्या, तुम क्या करोगे? दुआ ही करोगे ना, मैं कर लूंगा, इतना तो हूं मैं। और सडनली जब मेरी रिपोर्ट आई और जब मैं डॉक्टर के रिपोर्ट डॉक्टर के पास भी नहीं गई, मैंने रस्से में पढ़ना शुरू की। मैं एक ही वर्ड ढूंढ रहा था पूरी रिपोर्ट में, नॉर्मल। नॉर्मल किधर लिखा है, नॉर्मल। और पढ़ते 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 मुझे किधर भी नॉर्मल नहीं दिखा। विश्वास करो, इससे मैं थोड़ा एबनॉर्मल हो गया। कोई नॉर्मल वर्ड नहीं दिख रहा था। आखिर मैं अपने फैमिली डॉक्टर के पास गया। मैंने कहा अंकल देखो ना। वो मुझे देख रहे थे। आप बिलीव करो, अब वो रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, मैं उनका चेहरा पढ़ रहा हूं। मैं इतना इतना उतावला हूं ये जानने के लिए कि मुझे हुआ क्या है। डॉक्टर आए, देखा। कंपाउंडर आई, आज बहुत भीड़ है, थोड़ा जल्दी जल्दी करो। वो पीछे बात करती। मैंने कहा चुप करना, पढ़ने देना, गलती ना कर ले, शांत हो जा मेरी बहन तो थोड़ी देर के लिए। फिर डॉक्टर ने रख दिया, फोन उठाया। मैं बोलने रहा था, डॉक्टर रखो फोन, रखो, इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, रखो। और आखिर उन्होंने रखा। मुझे पर्ची दे दी। उसमें लिखा था, बॉडी में गर्मी है, रोज कोकोनट वाटर पी। विश्वास करो, मैं बाहर निकला, मैंने थम्स अप का बॉटल लिया, मैं पूरा पिया। 2 आधे लीटर की पूरी कोल्ड ड्रिंक पी के मैंने खुदा का शुक्र किया। मैं उन दिनों में कोल्ड ड्रिंक बहुत ज्यादा पीता था। मैंने प्रभु को बोला, धन्यवाद, आपने मुझे मरने से बचाया। और मुझे परमेश्वर ने कहा, सूरज कुछ सीखा? मैंने कहा नहीं प्रभु, आप बताइए, कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी तेरे पास? मैंने कहा प्रॉब्लम थी ही नहीं प्रभु। पता प्रॉब्लम किधर थी? सोच में। दिस इज रियल प्रॉब्लम। दिस इज रियल प्रॉब्लम। बहुत सारे जो लोग हैं ना, उनकी प्रॉब्लम इतनी है। बताओ मैं इतनी क्यों कह रहा हूं? क्योंकि खुदा इतना है। लिसन टू मी। इतनी सी प्रॉब्लम है, बट पता है ये प्रॉब्लम आपको सफर कहां करवा रही है? माइंड में। इतनी सी प्रॉब्लम, बट द रियल प्रॉब्लम इज दिस। दिमाग का चलना, एक बात को हर एंगल से सोचना। ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा। आपको पता है आपकी रियल प्रॉब्लम बाहर नहीं है। आप प्रॉब्लम को देखकर जो सोचते हो ना, वो प्रॉब्लम है। दैट इज योर इशू। इसीलिए आप पढ़ के देखो, खुदा के पाक कलाम में बहुत कुछ लिखा गया है आपके माइंड के मेकअप के लिए। So much written about the makeup of your mind. आपका मन जो है ना, आप देखिए कितने सारे लोग हैं इन दिनों में हैप्पी नहीं है। प्रॉब्लम क्या है मुझे बताइए? प्रॉब्लम बाहर तो बहुत छोटी है, टाइम पे सॉल्व भी हो जाएगी, लेकिन अब उस प्रॉब्लम को लेके आपके साथ कैसी कैसी गेम्स डेविल खेल रहा है। थिंक अबाउट दिस। हमेशा शैतान यहूदा के पीछे पड़ा रहा, पकड़वा उसको, पकड़वा उसको, उसको पकड़वा दे, उसको पकड़वा दे। आके 30 सिक्कों में उसको पकड़वा दिया। और बाद में पता है उसको क्या कहता है? अब जा खुद को खत्म कर दे। शैतान ऐसी गेम्स खेलता है, पहले पाप करवाएगा, फिर कहेगा अरे ये क्या कर दिया। तुम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हो, और शैतान का तुम पर कोई दाव न चलने पाए, बाइबल बताती है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपका ये प्रॉब्लम, कई बार आप डॉक्टरों के पास जाते हो, ब्रदर मुझे लगता है कि आई थिंक आई हैव सम कुछ साइकेट्रिक्स
कुछ इश्यूज हैं मेरे लाइफ में, या तो मुझे लगता है कुछ दिमागी या कभी कभी केमिकल। सर बिलीव मी, विश्वास करो, डिप्रेशन एक दुष्ट आत्मा है। वो सिर्फ एक मेंटल इशू नहीं है, पूरी दुनिया जूझ रही है उससे। हमारे चर्च के अंदर हर बार लोग मुझे आके कहते हैं, आज वचन ने मुझसे बात की, वचन ने मुझे खुश कर दिया। मैं समझ जाता हूं ये खुश क्यों हुए हैं, क्योंकि ये कुछ और लेके मन में आए थे। रात को नींद नहीं आती है कुछ लोगों को, खाना एंजॉय नहीं कर पाते, हिल स्टेशन पे जाओ उधर भी अपने आप को एंजॉय नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिमाग पे कुछ चल रहा है। तुम्हारे दिमाग कैसा है, यहां देखिए, आप जो भी चीजें एंटरटेन करते रहेंगे ना, एक टाइम ऐसा भी आएगा आप एंटरटेन नहीं भी करना चाहो ना तो भी वो चीजें घूमेंगी। आप यूट्यूब चला के देखिए, एक कुछ टाइप कीजिए, यूट्यूब आपको 1000 चीजें रिकमेंड कर देगा। आप घर जाएंगे ना आज रात को, आप यूट्यूब पे टाइप करिए समोसा, आपको दुनिया भर के समोसे मिलेंगे। अच्छा, अगर आपने समोसे देख लिए, आप बाहर आ गए, अगले दिन आप देखो आपकी लिस्ट में बहुत सारे ऑलरेडी समोसे पड़े होंगे, ये भी देख ले। इसको कहते हैं रिकमेंड करना। दिमाग बिल्कुल ऐसी ही चीज है। आज जो आप सोच रहे हो ना, कल वो आपको रिकमेंड करने के लिए और भी चीजें देगा। अरे कल ये सोचना बाकी रह गया था, ये भी सोच ले। मैं कई लोगों को देखता हूं, खुश क्यों नहीं है? Why you are not happy? मत दो मुझे कुछ भी, मुझे हैप्पीनेस चाहिए। आप सभी भाई लोग जानते हैं हम लोग किधर सेट होते हैं, वहां पर जहां पैसा है। कभी नहीं, हम हमेशा वहां सेट होते हैं जहां पीस है। We always want peace। हम लोग, आप भी जानते हो, हम अपने लाइफ में इतने ड्रामे, इतनी नौटंकियां बर्दाश्त कर चुके हैं कि अब हमें बस लगता है सुबह उठें, ठंडे पानी से नहाएं, नाश्ता करें, काम पे जाएं, रात को आके परिवार के साथ बैठें, इससे बढ़कर कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं हमने कितना नॉनसेंस बर्दाश्त किया। वी नो व्हाट इज पीस। हम जानते हैं शांति होती क्या है। कितने लोग सहमत है मुझसे? याद कीजिए वो रातें जब आप सोते नहीं थे। EMI भरनी है, फ्लैट लिया है, इसका पैसा देना है, ये करना है, वो करना है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, नजरिया बदलो। किसी ने कहा फॉलिंग इज सक्सेस इफ यू लर्न इट। अगर आप फेल हुए हैं ना और आपने उसमें से सीख लिया, बिलीव करो आप गिर के भी सक्सेस हो। मैं गिर गया और मैंने जान लिया मैं कैसे गिरा हूं। आपको पता है, अगर आपने जान लिया आप दोबारा नहीं गिरोगे। इसीलिए कहा जाता है मैच्योरिटी ये होती है कि एक ही सांप तुम्हें दूसरी बार नहीं काटना चाहिए। एक ही सांप आपको दोबारा नहीं काटना चाहिए। दैट्स कॉल्ड अ मैच्योरिटी। बहुतों की प्रॉब्लम बहुत छोटी है। क्या प्रॉब्लम है ब्रदर? ब्रदर लोन है। ब्रदर मेहनत करेंगे, प्रभु बरकत देगा, सामने वाले से बात करेंगे, मुद्दा मांगेंगे, बोलेंगे उसको हमारी नीयत साफ है, आपको देना है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, फिलहाल हम मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं, आपको पूरा दे देना है, आप इतना करो। बैठे बैठे नहीं दे पाया तो क्या होगा? पिटूंगा, पेपर में डालेगा, रिश्तेदारों को बताएगा, ये करेगा, वो करेगा। सी आप खुद को कैसे वीक कर रहे हो। कभी कभी किसी बहन की एज बहुत ग्रो हो जाती है और उनका मैरिज नहीं हो पाता है, सोच सोच के आईने में देखती रहेगी। बुढ़ी हो रही हूं, इसके बाद तो कोई नहीं मिलने वाला, गई जिंदगी। शक्लें देखो। मेरी बहन, खुदा ने तेरे लिए बहुत कुछ रखा है। प्लीज अपना लाइफ स्पॉइल मत करो। हालेलुया। कई सारे भाइयों को आप देखो, इतना टाइम हो गया, कोई सेवा नहीं कर पा रहा हूं, इतने हम लंबे अरसे से प्रभु में हूं। इवन बच्चे भी इन दिनों में ओवर थिंकर्स हो गए। मैंने बच्चों को भी देखा है, कई सारे बच्चों को मैंने देखा है।
एक तो आजकल के बच्चे, बाप रे, जब तक फोन न चलाओ खाना नहीं खाते। मेरे ऑफिस में एक भाई आया अपनी बच्ची को लेके, इतना तंग कर रही थी उसको, इतना तंग कर रही थी, मुझसे बात ही नहीं करने दे रही थी। पप्पा पप्पा बोला था, ब्रदर ये देखो ये क्या, रोज इसीलिए लेट जाता हूं घर पे, मेरे सामने पप्पा। मेरे उस भाई ने मेरे को बोला, ब्रदर आपको मजा दिखाऊं? उसे फोन चला दिया, बोला अभी जब तक ये चलेगा ना बैटरी नहीं चलेगी, मुझे तंग नहीं करेगी। मैंने कहा वाह क्या बच्चे हैं हमारे, अमेजिंग। एक हम थे दूरदर्शन वाले, किसी को याद है? याद है? नहीं, जंगल जंगल पता चला, याद है ना? मैं मोगली देख के बड़ा हुआ हूं, भले आपने हथौड़ी देखा है। वो बस अलग ही जमाना था हमारा। कितने लोग टायर चलाते थे? टायर। ब्रदर आपने सब किया है, तुमसे ज्यादा किया है। देखा होगा बचपन में हम लोग आइस प्राइस खेलते थे, डब्बा फेंको और बाजार घूमने चले जाओ, वो सारा दिन आपको ढूंढता रहे। एक बार हमारे दोस्त की एक बारी आई, हमने बॉक्स फेंका, वो गया, हम लोग बाजार चले गए, रात को आए, वो खड़ा था। मेरा दूसरा दोस्त आया, बोला देखो इतना ईमानदार है बेचारा, अभी तक खड़ा है हमारे लिए। बोला जा बैठ जा, पकड़े गए जा। लेकिन आजकल बच्चों को भी बिगाड़ के रखा है हमने। बच्चे फोन के बगैर खाना नहीं खाते। कभी कभी मैंने तो एक ऐसा बच्चा देखा जो फीडर में मिल्क नहीं पी रहा था, पर फीडर में कोको कोला डाल के तो पी रहा था। ट्रस्ट मी, मैंने अपने कैंप में एक ऐसा बच्चा देखा जो फीडर में कोल्ड ड्रिंक पी रहा था, मिल्क नहीं पी रहा था। मैंने कहा प्रभु ये तो घोर अंधकार है, और क्या है। मोस्ट अनहैप्पी जनरेशन है आज, मोस्ट अनहैप्पी। पता है क्यों? बड़ी बड़ी डिजायर्स हैं, बड़ी बड़े सपने, इतने बड़े सपने, इतने बड़े सपने हैं, इसीलिए दुखी हैं लोग। मैं सोचता था प्रभु क्यों कहता था यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपना क्रूस उठाए, अपनी इच्छाओं में मरे, क्योंकि प्रभु जानता था मनुष्य की इच्छाएं ही उसको खत्म करती। कभी गांव साइड गए हो? आप घर में रहते हो, पलंग पे बैठे हो, एसी लगाते हो, उसके बाद भी परेशान रहते हो। गांव में आपने देखा है 1000 रुपए की खाट पे राजाओं की तरह कैसे सोए रहते, कोई गद्दा नहीं होता, कैसे बैठे रहते हैं। एक बार मैं भाइयों के साथ एक गांव से पास हो रहा था, मैंने देखा हर कोई अपनी अपनी खाट पे से लेटे हुए था। इतनी जलन हो रही थी उन्हें देखकर। मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु हम तो खुश रह ही नहीं पाते हैं यार, ये देख। एक को हमने एड्रेस पूछा, अंकल, और वो क्या हुई? क्या हुई? क्या हुआ? अंकल ये एड्रेस तो बता दो। ठहरो, मैं सोच रहा था एटीट्यूड देख। एटीट्यूड देख, आराम से खाट से नीचे उतरा। क्या हुआ? मैंने कहा इससे पहले क्या चाइनीज बोल रहा था? ये एड्रेस किधर है? सीधा चले जाओ, उसके बाद और कहीं नहीं मुड़ना, सीधा चले जाओ, आ जाएंगे। मैंने कहा चल यार, कोई दुख नहीं है उनके पास। पता है क्यों? क्योंकि इच्छाएं नहीं है। खुश हैं वो लोग, बहुत खुश हैं। और आप लोग, मेरे को सीए बनना है, मेरे को सीएस बनना है, मेरे को अमेरिका जाना है, मेरे को ये जाना है, मेरे को वो जाना है। कुछ भी बुरा नहीं है, पर कभी आपने सोचा है दुखी क्यों? सच में बाइबल कितनी सच्ची किताब है ना। सही कहा यीशु ने, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपना इनकार करे। वो जानता था कौन सी चीजें एक इंसान को उसके पीछे चलने के लिए रोकती हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग इस टीचिंग को एंजॉय कर रहे हैं? यस ब्रदर, इस जरूरी है, ये बताओ।
अब देखो यहां पर क्या हुआ। बाइबल कहती है इजराइल के बहुत से दुश्मन थे, उनमें से एक दुश्मन था, उनका नाम था फिलिस्तीनी। आज भी युद्ध चल रहा है इनका। और उनमें से एक बहुत बड़ा योद्धा गोलियत जो था, वो इजराइल के सामने खड़े होकर कहता है, आओ हम लड़ाई करेंगे, जो जिससे जीता वो उसके ऊपर राज्य करेगा, और जो हारा वो गुलाम। पुराने नियम में ऐसे ही होता था, अगर आप हार गए तो शायद वो आपको मार नहीं देंगे, पर वो आपको हमेशा स्लेवरी में लेके जाएंगे, हमेशा। आपने देखा होगा कैसे एलीशा के समय में उन दोनों बच्चों को उठाने के लिए वो भाई आया था, इसलिए उस औरत ने कहा कि मेरे बच्चों को बचाओ। आप जानते हैं उन दिनों में राजा दाऊद नहीं था, राजा था शाऊल। किंगशिप किसके हाथ में थी? शाऊल के हाथ में। बोलो बाजू वाले को, राजा शाऊल था। जैसे यीशु के समय में पता है किंग कौन था? हेरोदिस, उसकी गवर्नमेंट थी, और जो गवर्नर था वो रोमी था, वो रोम गवर्नमेंट का था। जैसे हमारे ऊपर, भारत के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करती थी 47 तक, वैसे ही उन दिनों में रोम इजराइल के ऊपर राज्य करता था, इसीलिए उनका इंटरफेरेंस था वहां पर। अब जानते हो, अब उन दिनों में राजा शाऊल था। अब शाऊल ने, आपको पता है राजा का काम क्या होता है? वो सिर्फ अपने घर में नहीं रहता है, वो लड़ता है, वो तलवार लेके आगे आगे चलता है। अब हमारा राजा देखो क्या लिखा है वहां पर। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस फिलिस्ती से लड़ेगा। किंग बगैर लड़े हार के बैठा हुआ है। इस भाई से पूछो, आप गए थे लड़ने के लिए? नहीं। हार क्यों गए हो? मैं नहीं लड़ पाऊंगा। ये कौन बोल रहा है? मुझे पता है। कहां पता है? मन में। एक बार उसने कोशिश नहीं करी है, एक बार कोशिश नहीं की है कि मैं गया था, मैंने उससे कोशिश की लड़ने की, लेकिन मैं लड़ ही नहीं पाया। ये एक ऐसा व्यक्ति है जो फील्ड में उतरने से पहले हार चुका है। आज बहुतों की दिशा ये है, ब्रदर आप ये क्यों नहीं करते? नहीं, मुझसे थोड़ी होगा। क्यों नहीं होगा? आपने कोशिश की, आपने कोशिश की। स्विमिंग पूल में कभी भी जो स्विमिंग होती है ना, वो कभी भी ब्लैक बोर्ड पे नहीं सिखाई जाती है। वो आपको पानी में फेंकेंगे, उनको पता है आपको कैसे सिखाना है। कुछ चीजें जब तक आपने कोशिश नहीं करी है, कभी आपको विक्ट्री नहीं मिलेगी। आप जानते हो उन्हीं दिनों में एक लड़का दाऊद जाके उसको कहता है, राजा आप परेशान मत होइए। देखो वहां पर क्या लिखा है, किसी का मन कच्चा ना हो। दैट इज अ रियल प्रॉब्लम। इसीलिए बाइबल बताती है, सबसे अधिक अपने सोने चांदी की नहीं, अपने मन की रक्षा करो, क्योंकि जो तुम सोचोगे वो तुम बनोगे। यू शुड अंडरस्टैंड दिस। आपको यह समझना पड़ेगा आपके अंदर क्या चल रहा है। अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, आई एम सो सॉरी, आई कैंसिल माई वर्ड्स। यहां किसी के साथ ऐसा ना हो। अगर आपने ध्यान नहीं दिया कि आपके मन में क्या चल रहा है, यह मन आपको स्पिरिचुअली तौर पे बर्बाद कर देगा, खत्म कर देगा, और इतना नीचे लेके आएगा कि उठना कठिन हो जाएगा। मैं हमेशा देखता हूं क्या चल रहा है यहां पर, क्या चल क्या रहा है यहां पर। जॉइस मायर ने कहा, सोचो तुम क्या सोचते हो, सोचो। अब में से बहुत से लोगों का विश्वास मात्र अधिक सोचने के कारण खत्म हो जाता है। आप एक नहीं, ये तो एक शाऊल है। मैं आपको एक और से मिलाता हूं, चलिए यहां देखिए सब। आप जानते हो एक समय 450 से अधिक लोगों को मारने वाला अकेला व्यक्ति एक औरत की धमकी को सुनकर एहलिया, बाइबल बताती है, वो भाग गया। इसने गोलियत के शब्दों को मनन किया, और बाइबल बताती है एहलिया ने इजबल की धमकी को मनन किया। आप में से कितने लोगों ने देखा, जब कलाम कहता है, याकूब को पता चलता है कि एसाव उसे मिलने के लिए आ रहा है, लिखा है वो डर गया, क्योंकि वो जानता था 20 साल पहले उसने अपने भाई को चीट किया और अब वो उसका बदला उसे लेगा। आप देख लो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
आप जानते हो अधिक कौन सोचते हैं? कौन अधिक सोचते हैं? मैं आपको बताऊं, जिनके पास कोई लक्ष्य नहीं है, जिनके पास जीवन में कोई एम नहीं है। आप कभी कभी किसी कंपनी में जॉब करो, आपको देखो वो स्टार्टिंग के डेज में आपको कैसे 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 टारगेट देंगे। आज 100, मेरा एक फ्रेंड है, वो एयरटेल में काम करता है। वो मुझे स्टार्टिंग के डेज में बोलता था, सूरज भाई आपको कार्ड चाहिए क्या? मैं उसको बोलता था, ब्रदर फिलहाल नीड नहीं है, एक ले लो ना। ब्रदर फिलहाल नीड नहीं है, एक ले लो ना, खाली भले आप रख दो। कितने का है भैया? ये का है, ठीक है, पड़ा हुआ है ऐसा। फिर मैंने उससे पूछा, तो जबरदस्ती क्यों भेज रहा है? बोलता है कंपनी ने कहा है अगर 2 महीने में मैं इतनी सेल दिखाऊंगा ना। आपको पता है सारा दिन दिमाग उसी में चलता रहता है। कोई भी मिलेगा ना, किसी से भी मिलेगा ना, आप सिम कार्ड बेचने की कोशिश करोगे। कोई नाश्ता भी करेगा ना आपके साथ, खाते 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 खाते, कौन सा फोन यूज कर रहा है? मैं आइडिया का सिम कार्ड अच्छा नहीं है, मेरा वाला अच्छा है, ले ले, निकलवाओ। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको काम पे लगा दिया है। आपको पता है कौन से लोग होते हैं जो बहुत सोचते हैं, जिनको जीवन में कोई एम नहीं है, जिनका कोई लक्ष्य नहीं है, जिनको कोई गोल नहीं है कि मुझे वहां पहुंचना है। कभी आपने सोचा है लोग ब्रेकअप करते हैं गलत लोगों के साथ, कि आपको पता चल गया कि सामने वाला फ्रॉड है, लेकिन 3-4 महीनों के बाद वापस आप उनके साथ क्यों घूमते रहते हो? क्यों? याद रखिए, यहां देखिए, किसी भी चीज को बुलाना नामुमकिन है विदाउट एम। अगर आपने टारगेट बना दिया ना, मुझे यहां पहुंचना है, बिलीव मी, आप सब चीजों को आसानी से भूलना शुरू कर देंगे, इजीली। कोई चीज आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि आपके पास एम है। क्या कहती है बाइबल? पौलुस ने क्या लिखा? जो बातें हो गई उन्हें छोड़कर मैं आगे की ओर, निशाने की ओर दौड़ता हूं। वो जानता है मेरा एक निशाना है, मेरा एक गोल है, मेरा एक एम है, मुझे यीशु मसीह की तरह जिंदगी जीनी है। जिनका एम होता है ना, वो इजीली चीजों को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन जिसका एम ही नहीं है, वो बैठे रहेंगे आराम से मेरी तरह ऐसे। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? गलत हुआ। जिंदगी ने मेरे साथ गेम खेली है। अब ये लोग उठेंगे, बियर बार में जाएंगे और ऐसे गीतों के बीच में दारू पिएंगे, बैठे रहेंगे। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम बुलाने को। हालेलुया। कुछ समझ पा रहे हैं आप? कहो अपने बाजू वाले को, माइंड गेम्स को समझो। कभी ऐसा हुआ, यहां देखो, आप बाजार गए, दीदी आपके लिए मेन बोल रहा हूं, आप बाजार गए, आपने कोई ड्रेस देखी, जो वो ड्रेस थी ना, वो उन्होंने स्टैचू में डाल के रखी थी, टाइट करके पीछे पिन से। उनको अच्छे से पता है आप कैसे सोचते हो। उनको पता है जब वो औरत खड़ी रहती है ना, आप अपने आप को उसमें देखते हो, जब मैं पहनूंगी मैं भी ऐसी ही दिखूंगी। और फिर जब घर पे आते, कैसा मूर्ख बनाया ना उन्होंने आपको। भैया किधर से लेके आते हो ये बातें? मैं इंडिया में रहता हूं, और आपको तो पता है हमारी बहनों को कितने भी कपड़े हों, मेरे पास कपड़े हैं ही नहीं। ये कौन पहनता है? घर पे कुत्ता बिल्ली। वो लोग अच्छे से आपके माइंड को जानते हैं। उनको पता है, एक ड्रेस लो, पीछे से पिन मारो, उसको जितना टाइट कर सकते हो करो, और जो भी लड़की वहां से, कोई भी बहन गुजरेगी, मैं भी ऐसे ही दिखूंगी। और जैसे घर पे आते हैं और टेलर को देख के आते हैं सीने के बाद, उसके बाद आईने के साथ,
जितनी चीजें आप टेम्प्ट होकर लेकर आए, धक्के खा रही हैं वो चीजें, फ्रिज के ऊपर पड़ी हैं, पलंग के नीचे पड़ी हैं, इतनी सारी चीजें पड़ी हैं, अब दूसरी चीजें लेने के लिए उनको बेच रहे हो। कई भाई लोग किसी एक्टर को देखते हैं, उसके बाल ऐसे हैं, पार्लर में जाके आपको लगता है आप उसकी तरह लग रहे हो, और कटने के बाद क्या हो गया, ये क्या हो गया। इसीलिए मैं कभी स्टाइल के पीछे भागता ही नहीं हूं। प्रभु ने मुझे जैसा बनाया है ना, मैं यूनिक हूं। मेरे को कभी देखा है फटी हुई जीन्स पहनते? मनुष्य हूं, फटे हुए कपड़े क्यों पहनूं? कितनों के बाद जानते हैं पाप ने मनुष्य को नंगा किया। ये काट, ये स्लीव्स निकाल, ये निकाल, यहां से निकाल, ये निकाल, ये निकाल। क्या आपको पता है मनुष्य पहले कपड़े नहीं पहनता था? ये कपड़े निशानी है, हमसे पाप हुआ था। रीड इट। परमेश्वर को जानिए। आप जानते हैं आप में से हर एक व्यक्ति को अधिक सोचने से बचने के लिए एक लक्ष्य होना चाहिए। अब हम सिर्फ आने वाले 5 मिनट लक्ष्य के बारे में बात करेंगे। आप तैयार हैं? हमेशा याद रखिए, अगर आप ओवर थिंकिंग से बचना चाहते हैं ना दीदी भाई, सबसे पहले इसे पढ़िए। आपको कैसे पता चलेगा कि मैं इसे पढ़ रहा हूं? जब पढ़ते पढ़ते ये फील हो कि ये मुझे पढ़ रहा है, आप जान लो आप बाइबल पढ़ रहे हो। अगर पढ़ते पढ़ते ये फील नहीं हो रहा है कि ये मुझे पढ़ रहा है, तो आप नहीं पढ़ रहे हो। किसी ने मुझे कहा बाइबल कैसे पढ़ी जाती है? मैंने कहा जब बाइबल पढ़ते पढ़ते तुम्हें फील हो कि तुमसे अंदर में कोई बात कर रहा है, कोई तुम्हें पढ़ रहा है। एक दिन मैं वचन पढ़ रहा था जिसमें एक जगह पे ऐसा लिखा था, हर एक का आदर कर। अचानक मुझे वो सारे लोग याद आ गए जिनके साथ मैंने डिसरिस्पेक्ट से मैंने बात की है। ट्रस्ट मी, मुझे पता है जिस दिन मेरे सामने ये वचन आया था उस दिन मैंने एक भिखारी को बहुत भाषण दिया था। एक्चुअली हम लोग ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े थे तो बार बार ग्लास को जोर जोर से मार रहा था, तो मैंने उसको खोल के सीधा मैंने, तो कुछ समझ में नहीं आता, तुम पागल हो, तोड़ दोगे क्या? मुझे परमेश्वर ने कहा उस दिन जब मैं ये वचन पढ़ रहा था, कुछ भी हो जाए तेरे को रूट नहीं होना है। काश मैं उन सिग्नल्स से जब आज भी गुजरता हूं ना, कभी कभी सोचता हूं वो भिखारी मुझे मिल जाए, प्रभु मेरा गवाह है, मैं उससे माफी मांगूंगा। वेट, मुझे तालियां नहीं चाहिए आपकी, मैं उससे माफी मांगूंगा। मैं, क्योंकि वो बुजुर्ग थे, मैं उनको बोलता रहा अंकल मुझे माफ कीजिए, मैं थोड़ा डिस्टर्ब था, मैंने अपना फ्रस्ट्रेशन आप पे निकाला था। जब बाइबल पढ़ते पढ़ते आपको फील होना कि बाइबल आपको पढ़ रही है, दिस इज अ साइन एक्चुअली कि आप बाइबल पढ़ रहे हो। सबसे पहले अपने जीवन में एक नियम बनाओ, मैं कभी भी अपने घर से बगैर बाइबल पढ़े नहीं निकलूंगा, मैं इसे पढ़ूंगा। एटलीस्ट मैं इसको एक चैप्टर के लिए रोज पढ़ूंगा। और उसके बाद दूसरा लक्ष्य, उसको मनन करो, उसके बारे में सोचो, ऐसा क्यों लिखा है, ऐसा क्यों लिखा है, ऐसा क्यों लिखा है। यीशु ने कहा, यीशु ने भीड़ देखी और पहाड़ पे चढ़ गया, और लिखा है जैसे वो ऊपर पहाड़ पे चढ़ गया उसके चेले आए और वो उनसे बात करने लग गया। धन्य है वे जो दीन हैं, धन्य है वे जो नम्र हैं, धन्य है वे जो शोक करते हैं। मैं जब ये पढ़ रहा था मैंने पवित्र आत्मा से कहा, पवित्र आत्मा कृपया मुझे कुछ यहां पर बताइए। तब मुझे पवित्र आत्मा ने कहा, तुझे पता है 10 आज्ञाएं भी पहाड़ पे मिली थी और एक बार फिर से इन्हें पहाड़ पे चढ़ना पड़ा। तू चाहता है खुदा तुझसे बात करे? यस, जमीन छोड़, पहाड़ों पे चढ़, खुदा के करीब जा।
पहला लक्ष्य क्या होना चाहिए? बदर मैं नहीं पढ़ूंगा, आप साइड हो जाओ, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं। जो पढ़ेंगे वो कैसे पढ़ेंगे? वो ऐसे पढ़ें, इतना ध्यान से पढ़ें कि पढ़ते पढ़ते आपको फील हो कि बाइबल अब मुझे पढ़ रही है। हालेलुया। उसके बाद इसे मनन करो, मेडिटेट करो। बाइबल बंद हो गई लेकिन दिमाग में खुली रहनी चाहिए। हालेलुया। और तीसरा ये विश्वास करो, जो कुछ मैंने पढ़ा है, जो कुछ मैंने मनन किया है, वो निश्चय पूरा होगा। आइए, मैं नए साल की पहली सभा में आपको परमेश्वर की तरफ से एक वचन देना चाहता हूं। सब यहां देखिए, कहिए, अब मुझे आशा से निकलना है और निश्चय में जिंदगी जीनी है। होप्सो 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 होप्सो, निकलो यहां से। होप्सो होप्सो वालो, नॉट होप्सो, इट इज रिटन, ये लिखा है और ये होगा। आपको पता है बहुत साल पहले क्या हुआ? ये गिटार कौन बजा रहा था? आप आ सकते हैं ब्रदर, एक सेकंड, आप आ सकते हैं? इनका इंस्ट्रूमेंट चालू करिए। आप ले लीजिए भैया, अपना साज ले लीजिए। आपके पास इतनी वायर है कि आप मूव हो सकते हैं थोड़ा? श्योर? ओके। यहां देखिए, आप यहीं पर रुकिए, आपका काम आएगा अभी। परमेश्वर यहोशापात को कहता है, जो युद्ध तुम्हें लड़ना है उसमें तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा, जाओ और तुम जीत जाओगे। अब देखो, बाइबल बताती है नेक्स्ट डे वो लोग युद्ध के लिए जा रहे थे। मुझे बताइए, युद्ध में आगे कौन जाता है? एक और आइए, कोई सौरभ आप आगे आओ, ये लो, जल्दी जल्दी आ गया, जल्दी आ गया। ये पकड़ो, ये तलवार है, भैया के पीछे खड़े हो जाओ, आप आगे आ जाओ। आप में से कितने लोग के बात जानते हैं, जब यहोशापात लड़ने के लिए जा रहा था तो उसने जिनको तलवार थी पीछे रखा था और गाने वालों को आगे। इसका क्या मतलब है? तुम मरो। बदर बजाइए अभी आप पीछे ही रहना। आइए सब यहां देखिए, हमने एक सीन क्रिएट किया है आपको कुछ समझाने के लिए। वहां देखिए, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग, परमेश्वर। एक मिनट, बजाने वाले आगे, ये क्या करेगा? यहोशापात जानता था इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। परमेश्वर ने कहा है वो युद्ध लड़ेगा, वो ही लड़ेगा। ये आराधना नहीं है, ये सेलिब्रेशन है। यहोवा का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। ओ बाइबल बताती है वो लोग अभी गए भी नहीं थे, वो जीते भी नहीं थे, उससे पहले वो खुदा का शुक्र कर रहे थे, क्योंकि वो जानते थे जो परमेश्वर ने कहा है वो उसे पूरा करेगा। गॉड विल फुलफिल हिज वर्ड। समुद्र को जिसने डुबागा, जंगल में से रास्ता निकाला। ओ वेट, आप इतना बिलीव करते हो कि हर दिन आप सेलिब्रेट करते हो? आपके तूफान आपके इर्द गिर्द हैं, लेकिन आप यीशु की तरह सोए हुए हो, क्योंकि आपको पता है आपकी मौत तूफान के साथ नहीं, क्रूस पर होने वाली है। He know his word। आप जा सकते हैं दोनों। थैंक यू सो मच। सी द सेलिब्रेशन। विश्वास करने वाले हमेशा आपको आनंदित दिखेंगे, हमेशा आपको खुश दिखेंगे। ओवर थिंकर्स हमेशा दुखी दिखेंगे।
लेकिन ये जो लोग होते हैं ना, ये हमेशा सेलिब्रेट करते हैं। अरे ब्रदर क्या बात है, इतने खुश लगे पड़े हो, जॉब मिल गया क्या? तो वे खुश क्यों हो? मिल चुका है। किधर है? बिलीव है, फेथ है, फेथ है ये मेरा। दीदी आप ठीक हो? हाँ। आज खुश लगे पड़े हो, क्या हुआ? आपका रिपोर्ट पॉजिटिव आया क्या? बेबी आ रहा है क्या? पता नहीं है, तो खुश क्यों हो? आएगा। आई एम हैप्पी। यही तो विश्वास है जो दिखाई नहीं देता, ये विश्वास करना कि वो है। ओ समबडी शाउट हालेलुया। कितने लोग हैं जो ऐसा बिलीव करते हैं, मुझे कुछ नहीं दिख रहा लेकिन मुझे एक चीज पता है, वो करेगा। ही विल डू इट, ही विल डू इट। निकलो आशा से। कभी कभी लोग कुछ अच्छा हो जाता है, बार बार ऐसे करते, टच वुड, टच वुड। ये क्या है? परमेश्वर जो देता है वापस नहीं लेता। ये टच वुड करना बंद करो। हॉलीवुड, बॉलीवुड, ओनली वुड। हालेलुया। होप सो, देखते हैं, अच्छा ही होगा, ये सारे अविश्वास के शब्द हैं। चलते हैं, करोल बाग में आता है लंबा वाला लड़का, चलते हैं, दुआ करवा के आते हैं वहां से भी। अच्छा है, सामर्थ्य है बहुत, वो ताकतवर है, अच्छा है, इससे भी करवा लेते हैं। कभी कभी मैं लोगों को देखता हूं, मेरे से प्रार्थना करने के बाद दिनेश से भी करवाते। ब्रदर आज सूरज भाई थोड़ा कम सामर्थ्य लग रहा था, आज आप भी कर लो। उसका जीसस अलग है, मेरा अलग है, दोनों का अलग अलग है। एक बहन ने तो हद कर दी, वो मेरे पास आई प्रार्थना करवाने के लिए, उसके बाद उनके पास गई है प्रार्थना करवाने। विश्वास करो, उनसे प्रार्थना करवाने के बाद तीसरी बार वापस मेरे पास आई है, दोबारा प्रार्थना करो। मुझे लगता है उसको किसने बताया था, 5-5 बार दोनों से करवा ले, काम हो जाएगा। याद है? ऐसे भी लोग आते हैं, एक से एक। कोई फेथ नहीं है, नो फेथ। मुझे एक जगह बताओ, अगर आप बाइबल को स्टडी करते हो, मुझे एक जगह बताओ जहां पर यीशु मसीह बीमारों से खड़े होके उनके ऊपर हाथ रखता था और पिता कर कुछ, नहीं तो कुछ हो जाएगा। Have you seen? बीमार उसके पास आते थे और कहता था, तू फेथ रखता है, मैं तुझे ठीक कर सकता हूं। हाँ जा, याजक को दिखा। प्रभु प्रार्थना तो करो। मैं याजक हूं, सारी दुआएं वहां करके आया हूं पहाड़ों पे। वहां से नीचे उतरने के बाद मैं याजक नहीं हूं, अब मैं एक राजा हूं, अब मैं आज्ञाएं दूंगा। इसीलिए बाइबल बताती है, उसने तुम्हें अपने राज्य में याजक और राजा बनाया है। याजक ऊपर प्रार्थना करता है, उसके बाद जब जो याजक है वो अपनी जिंदगी में राजा भी है। जो नीचे उतरते ना दुआ करने के बाद, उन्हें फिर कुछ करना नहीं पड़ता, वो सिर्फ आज्ञाएं देते हैं। जा, तेरा विश्वास के अनुसार हो, जा, तू चंगा हो गया, जा, याजकों को दिखा दे, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो। आप देखो, वो कमीशन देता था, लोग चंगे हो जाते थे। कभी आपने देखा यीशु किसी बीमार के लिए 10 मिनट खड़े होकर प्रार्थना करे? नेवर। हमें दुआ करनी है, हमें दुआ करवानी भी है, बट फेथ किधर है? आशा से निकलो। आशा से बाहर आओ। होप सो, होप सो, ये हो जाएगा। नो, आपके लिए होप सो होगा। मैं निश्चय जानता हूं ऐसा होगा। आपकी ताली छोटी थी खुदा के लिए। ये somebody shout for the Lord। यस, हम उसके लिए सीटी भी बजा सकते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।
कहिए, मैं अब आशा में नहीं जीऊंगा, अब मैं निश्चय में जीऊंगा। विश्वास एक निश्चय है, वो आशा नहीं है, वो एक निश्चय है। हालेलुया। जल्दी से बता, एक लास्ट वर्ड लगाइए, आप लोग मत खोलिए, जल्दी से एक लास्ट वर्ड लगाइए। 11:1 हिब्रूस, इब्रानी की किताब, उसका 11 और 1। अब देखिए वहां पर क्या लिखा है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। विश्वास एक निश्चय है, कोई दो बातें नहीं है, होगा कि नहीं होगा, होगा, खत्म। आई सेलिब्रेट। Why you celebrate? Because it is done. ये हो चुका है। इतना भरोसा है तुम लोग को अपने खुदा पे। कोई हमें कहता होगा ना, यस सर। आपको पता है हम नरक और स्वर्ग में क्यों विश्वास करते हैं जबकि हमने दोनों नहीं देखे? क्योंकि हम जानते हैं जिसने वो बोला है ना, वो सच्चा है। हमारे लिए सिर्फ एक ही बात मायने रखती है कि वो यीशु के मुंह से आनी चाहिए। हम जानते हैं वो कभी झूठ नहीं बोलता। जमीन टल जाएगी, आसमान टल जाएगा, लेकिन उसके मुंह से कही हुई कोई बात कभी नहीं टलेगी। जब इजराइल और फिलिस्तीनियों का लफड़ा हुआ, आप में से कोई भी शॉक्ड हुआ? कोई नहीं हुआ। ये क्या हो रहा है? हम लोग शॉक्ड होते, उन्हें लगता है ये क्या हो रहा है। हम जानते हैं ऑल थिंग्स आर बिब्लिकल, ये सब लिखा है। आमेन। कम ऑन, आइए हम प्रभु के लिए एक जोरदार ताली बजाएं। थैंक यू जीसस। मैं ये विश्वास करता हूं, हमारे साल की जो पहली सभा है उसमें परमेश्वर ने हमें एक बेहतर मन्ना खिलाया है। आमेन। सोचने में समय मत बर्बाद करो, ओके? इसे पढ़ो, इसे समझो, इस पर भरोसा करो। आमेन। ये अपना लक्ष्य बनाओ। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे। ओ थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु जी। प्रेज द लॉर्ड।